देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। हरे कृष्ण। तो ये भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। ये जो श्लोक है, इससे जो पहले जो श्लोक थे 2, जिसमें भगवान कह रहे थे कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, कि अर्जुन विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ करो, अदरवाइज कर्म बंधन होगा। फेमस श्लोक जो हमने डिस्कस किया था। तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, तो फिर तुम मुक्त संग समाचार, इस कर्म बंधन से छूट जाओगे। मतलब रिएक्शंस नहीं आएंगी तुम्हें, तुम अपना युद्ध भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन उसका फल नहीं आएगा। कर्म बंधन में संसार में फंसोगे नहीं। और ये अर्जुन मैं तुम्हें ही नहीं कह रहा केवल, फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें ही नहीं कह रहा, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोर्वाच प्रजापति ही। एज अ प्रजापति जब मैंने सृष्टि की थी तब मैंने संसार के लोगों को यही कहा था, क्या कि अनेन प्रसि विश्वध्वम, कि इस यज्ञ के द्वारा, सह यज्ञ, इन यज्ञों के द्वारा तुम सभी सुख व समृद्ध रहो, दूधो नाओ पूतो फलो। मतलब भगवान का कहना ये था। और उससे तुम्हारी काम दुख, अर्थात तुम्हारी सारी जो इच्छाएं हैं, जो शरीर यात्रा के लिए जो तुम्हें जो जरूरी जो चीज़ें चाहिए वो सब पूरी होंगी। इसलिए विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ करो। लेकिन अब जो आज का श्लोक है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। देवान भावयतानेन, देवान अर्थात देवी देवता, भावयतानेन का अर्थ है कि जब देवी देवता प्रसन्न होंगे यज्ञ के द्वारा, तो ते देवा भावयन्तु वः, तो फिर वो देवी देवता आपको भी प्रसन्न करेंगे। परस्परम भावयन्तः, और इस तरह आपस में जो कोऑर्डिनेशन है देवी देवताओं का और मनुष्यों का, एक दूसरे को प्रसन्न करने का। श्रेयः परम अवाप्स्यथ, उससे परम श्रेय होगा, परम मंगल होगा। अवाप्स्यथ का अर्थ है कि परम मंगल तुम प्राप्त करोगे अर्जुन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, एक्चुअली वैसे तो हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अभी तक तो भगवान कह रहे थे कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, कि विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ करो। अब यहाँ पर भगवान अचानक से आ गए कि देवी देवता लोग प्रसन्न होंगे जब तुम यज्ञ करोगे। कहना चाहिए था कि मैं प्रसन्न होऊंगा, और लेकिन अब यहाँ पर आ गया कि देवी देवता प्रसन्न होंगे तुम्हारे इस तरह से यज्ञ करने से, और फिर वो तुम्हें खूब सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। अब देवी देवता की पूजा उपासना के लिए ऐसा लग रहा है कि भगवान अब इन श्लोकों में हमें प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, और श्रील प्रभुपाद ने भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। मतलब एक तरफ तो भगवान पूरी गीता में देवी देवताओं की पूजा करना काट रहे हैं कि देवी देवताओं की शरण नहीं लेनी। अब यहाँ पर भगवान अचानक से ले आए कि देवी देवता लोग प्रसन्न होंगे और वो तुम्हें भी फिर खुश करेंगे अगर तुम उनके लिए यज्ञ करोगे। यज्ञ तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि मेरे लिए यज्ञ करोगे, यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र। अब यहाँ पे एकदम से पॉइंट आ गया, एकदम से देवी देवता आ गए कि देवी देवता लोग प्रसन्न होंगे। जब यज्ञ भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो देवी देवता लोग कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? क्वेश्चन ये उठता है, क्या मैं देवी देवताओं के लिए यज्ञ कर रहा था? तो अब भगवान यहाँ एकदम से देवी देवता ले आए। चल विष्णु की थीम रही थी कि भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, तो बहुत कन्फ्यूजन है अगर कोई सही से पढ़े तो। हालांकि भगवान ने नंद बाबा और ब्रजवासी जब इंद्र देवता के लिए यज्ञ कर रहे थे तब भगवान ने रुकवाया कि अरे भाई आप सब ये यज्ञ बंद करिए, इंद्र देवता की पूजा उपासना क्यों करनी, वर्षा तो अपने आप ही हो जाएगी। ये देवी देवताओं का तो काम ही है वर्षा देना, हमें इनके लिए यज्ञ करने की क्या ज़रूरत है, ये तो वर्षा होनी ही चाहिए। तो भगवान ने इस तरह से कन्विंस करके नंद बाबा और ब्रजवासियों को इंद्र देवता की पूजा रुकवाई थी। और यहाँ पर अब भगवान कह रहे हैं कि देवी देवता लोग प्रसन्न होंगे जब आप यज्ञ करोगे,
दोबारा से वही पूजा और यज्ञ इत्यादि ले आए जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। तो बहुत एक कॉन्ट्राडिक्टरी श्लोक है अगर कोई ध्यान से पढ़े। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका उत्तर क्या है कि नंद बाबा और ब्रजवासी को मना किया। अब वहाँ पे मना क्यों किया था उसका भी एक आचार्य कमेंट्रीज में अपने एक पॉइंट लिखते हैं कि इंद्र देवता की पूजा इसलिए रुकवाई थी और अपनी पूजा या गोवर्धन की पूजा इसलिए करवाई थी भगवान कृष्ण ने क्योंकि इंद्र देवता का अहंकार चूर चूर करना था, अहंकार काटना था ना इंद्र देवता का, इसलिए ऐसा किया। लेकिन वैसे जो वो कर रहे थे नंद बाबा और ब्रजवासी, इंद्र देवता की जो पूजा कर रहे थे वो ठीक थी, गलत नहीं था, क्योंकि ट्रेडिशनली देवी देवताओं की पूजा उपासना की जाती थी। क्यों? क्योंकि देवी देवता लोग कौन है? देवी देवता लोग एक्चुअली हमारे सीनियर डिवोटीज़ हैं, हम जूनियर डिवोटीज़ हैं, वो सीनियर डिवोटीज़ हैं, क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं ना देवी देवता लोग। वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी तो महान वैष्णव हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं, मध्वाचार्य लिखते हैं अपनी टीकाओं में कि ये सभी हमारे सीनियर गॉड ब्रदर्स हैं सीनियर डिवोटीज़ हैं। तो इसलिए उनकी पूजा उपासना ट्रेडिशनली चलती थी, लेकिन जो करते भी थे, जैसे ब्रजवासी भी कर रहे थे या पहले चलती थी। इसलिए अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद देवी देवताओं की पूजा उपासना का पॉइंट नहीं ला रहे, उनके लिए यज्ञ करना नहीं बता रहे, बल्कि श्लोक में चल रहा है कि देवी देवताओं के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो बहुत कंफ्यूजिंग है। हालांकि और जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं सभी लिख रहे हैं अपने तात्पर्यों में कि यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं के लिए यज्ञ करो, एज इट इज़ बता रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने वो पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए अपनी टीका में, अपने इस तात्पर्य में। क्यों? क्योंकि आजकल के लोग देवी देवताओं की पूजा उपासना में इतना अधिक घुस चुके हैं कि उनको अगर ये पॉइंट्स बता दिए तो वो और ज़्यादा घुस जाएंगे। और देवी देवताओं की पूजा उपासना जो वैदिक काल में की भी जाती थी वो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए की जाती थी। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि देवान भावयताने ना, कि मेरी प्रसन्नता के लिए जब तुम देवी देवताओं के लिए यज्ञ करोगे तो फिर उससे वो तुम्हें सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए देवी देवताओं के यज्ञों का विधान है वेदों में। वेदों में जो स्तुतियाँ चल रही हैं उसमें देवी देवताओं की ही स्तुतियों के माध्यम से विष्णु की स्तुति की जा रही है। इंद्र स्तुति वेदों में है, सूर्य स्तुति वेदों में है। तो ये सारी देवी देवताओं से संबंधित स्तुतियाँ हैं, लेकिन उन स्तुतियों को जब उच्चारण किया जाता है, आजकल एक्चुअली प्रभुपाद ने इसलिए भी इंक्लूड नहीं किया क्योंकि कलयुग में किसी को वेद ही नहीं आते, वो स्तुतियाँ क्या गान करेगा। और देवी देवताओं की पूजा उपासना यज्ञों के द्वारा होती है और उसमें यज्ञों में उन देवी देवताओं की स्तुतियों का गान किया जाता है वेदों से। और आजकल तो किसी को वेद ही नहीं पता, वेद ही मतलब उसको पास गीता पढ़ने का टाइम नहीं है, वेद कहाँ से पढ़ लेगा। इसलिए श्री प्रभुपाद ने वो नहीं लाए, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग के लिए बताया कि हमें केवल जैसे श्री प्रभुपाद ने अपने पिछले श्लोक के तात्पर्य में बताया कि यज्ञ सबसे टॉप मोस्ट यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं उसमें कि फेमस श्लोक, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसः। अगर कोई सबसे टॉप मोस्ट तरीका है अगर भगवान का यज्ञ करने का, तो वो सबसे ईजीएस्ट और सर्वोत्तम है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात हरि नाम सबसे टॉप मोस्ट है वो। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना। और संकीर्तन केवल वो ही नहीं होता, भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर तो संकीर्तन अपनी प्रिंटिंग प्रेस को भी कहते थे, इसलिए संकीर्तन डिपार्टमेंट कहते हैं इस्कॉन में, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उससे बृहद मृदंग कहलाता है ना एक तो मृदंग हो गया जो हम मंगला आरती के दौरान या गौर आरती के दौरान बजाते हैं इस्कॉन में हम, और दूसरा हो गया बृहद मृदंग जो भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद कहते थे। बृहद मृदंग क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल, क्योंकि उससे वो जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब बजेंगी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब बटेंगी फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूट जब होंगी, तो उससे जो आवाज़ आएगी वो बहुत तेज़ होगी, क्योंकि सबके कानों तक जा रही है ना,
श्रील प्रभुपाद की बुक्स सब पढ़ रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। तो संकीर्तन हुआ। और अर्जुन के लिए यहाँ संकीर्तन क्या है? अर्जुन के लिए संकीर्तन है युद्ध करना। संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म करना। तो अर्जुन के लिए विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म युद्ध करना था, वही उसके लिए संकीर्तन यज्ञ था। जैसे हमारे लिए संकीर्तन यज्ञ अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, और बाकी सारी सर्विसेज भी संकीर्तन यज्ञ के अंतर्गत ही आती हैं। लेकिन हरि नाम को परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, टॉप मोस्ट संकीर्तन यज्ञ कहा जाता है। लेकिन आजकल हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, पूजा अर्थात उनके लिए यज्ञ नहीं करते, क्योंकि हमें यज्ञ करने आते ही नहीं आजकल किसी को। ना तो वेद उच्चारण करना आता है, क्योंकि वेदों को उच्चारण करने के लिए लौकिक संस्कृत आनी चाहिए, जिसको 12 साल कम से कम सीखने में लगते हैं। ना हमें घी शुद्ध है, ना व्यक्ति शुद्ध है, ना स्थान शुद्ध है, सिटीज ही बन गई हैं सब, तो वो करना मुश्किल है। 500 साल पहले या 1000 साल पहले, 2000 साल पहले ये चीज़ें संभव थी, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए श्री प्रभुपाद ये पॉइंट्स लाए ही नहीं कि हमें देवताओं की स्तुति के माध्यम से विष्णु को प्रसन्न करना है, देवताओं की स्तुति गान के माध्यम से। क्योंकि देवताओं की स्तुति गान ऐसे नहीं कि केवल आप खड़े होकर गा दो, नहीं, उसमें यज्ञ, देवताओं की पूजा यज्ञों द्वारा की जाती है, और उससे फिर विष्णु प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु देखते हैं, भगवान देखते हैं कि ये अपने सीनियर डिवोटीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो इनको हेल्प कर रहे हैं इस भव सागर से पार करने में। देवी देवता हमारी हेल्प कर रहे हैं ना, क्योंकि वो हमें वर्षा दे रहे हैं, हमें अन्न दे रहे हैं खाने को, वर्षा नहीं होगी तो अन्न कैसे होगा, और हमें हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं, हम नहीं तो कुकिंग कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सब हमें डेमीगॉड्स हेल्प कर रहे हैं। डेमीगॉड्स, देवी देवता हमारे सीनियर डिवोटीज़ हैं, इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। जिस तरह से एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है और बाकी सभी संबंधियों का, जो पति से संबंधित उनके जो रिलेटिव्स हैं पति के परिवार के, उन सब की भरपूर रिस्पेक्ट करती है, उसी तरह से एक डिवोटी देवी देवताओं की भरपूर रिस्पेक्ट करता है और भगवान विष्णु से या भगवान कृष्ण से प्रेम करता है। और भगवान को प्रेम करने का रास्ता है कि देवी देवताओं की स्तुतियाँ की जाती थी वैदिक काल में यज्ञों के द्वारा, और उसमें फिर वैदिक स्तुतियाँ भी आनी चाहिए उन देवी देवताओं की, क्योंकि वेदों में देवी देवताओं की ही स्तुतियाँ हैं। देवी देवताओं की स्तुतियों के द्वारा विष्णु को संतुष्ट करने का विधान है। तो इसलिए भगवान विष्णु के शरीर के अंग कहलाते हैं देवी देवता। अगर आप भगवान का विराट रूप पढ़ें, जो भागवतम में वर्णन आता है, तो उसके अंतर्गत देवी देवता सब उनके शरीर के अंग हैं, अपना ही मानते हैं देवी देवताओं को भगवान, इसलिए तो हमेशा उनकी हेल्प करने आते हैं। और यज्ञ करने से देवी देवता लोग क्यों प्रसन्न होते हैं? अब क्वेश्चन ये उठता है, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं देवी देवताओं की स्तुति गान करके, तो उससे देवी देवता पावरफुल होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं अगर धरती के लोग यज्ञ नहीं करते तो। और इसलिए फिर वर्षा भी टाइम पे नहीं होती, और अगर होती भी है तो रेगिस्तान पे हो जाएगी, राजस्थान में हो जाएगी, जहाँ पे कोई ज़मीन उपजाऊ ही नहीं है, और जहाँ उपजाऊ है वहाँ पे वर्षा नहीं होगी, या समुद्र के ऊपर वर्षा हो जाएगी। सब उल्टी सीधी चीज़ें होंगी अगर यज्ञ नहीं करते लोग कलयुग के। इसलिए होती भी हैं भूकंप और ये बाढ़ आना, सब कुछ ये इसी कारण से हो रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, इन चारों के जो कर्म है वो भगवान ने ही निर्धारित किए हैं, ऐसा गीता में वर्णन नहीं आता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो इन चारों के जो कर्म है पेट पालने के लिए, वो जब करते हैं उसको, तो उससे भगवान की पूजा होती है ना। एक फेमस लाइन है, कर्म ही पूजा है। वो कर्म ही पूजा है, लेकिन आज के टाइम में नहीं, वैदिक काल में था। वैदिक काल में जो चारों जो वर्ण, जो आश्रम के जो लोग थे, जब ये कर्म करते थे, भगवान के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलते थे, उसके द्वारा जो अपना भरण पोषण करते थे, तो उनका कर्म ही पूजा था। हमारा कर्म पूजा नहीं, हमारा कर्म तो पूरा सेंस ग्रेटिफिकेशन के लेवल पे चल रहा है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने पोजेशंस देने पड़ेंगे, हमें उनको घी अर्पण करते हैं, यज्ञ करते हैं, और तो उससे देवी देवता लोग प्रसन्न होते हैं, उससे वो पावरफुल होते हैं, फिर वो असुरों के साथ लड़ने में भी सक्षम होते हैं। अदरवाइज देवी देवता, जैसे मैंने बताया, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। और जो उनके यज्ञ करता है तो उससे वो पावरफुल होते हैं, फिर उससे वो उनको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। देवी देवताओं के साथ हम अपने भाव नहीं जोड़ सकते, भाव तो हम विष्णु के साथ जोड़ते हैं,
क्योंकि विष्णु अंतर्यामी है तो इसलिए उनके लिए भाव यज्ञ होता है। देव देवताओं के लिए द्रव्य यज्ञ होता है, उनको हम वस्तुएं अर्पण करके प्रसन्न करते हैं। और जो भाव यज्ञ के अंतर्गत विष्णु को हम अपनी भावनाओं से प्रसन्न करते हैं, या दूसरे शब्दों में विष्णु के लिए हम अपने भाव सेक्रीफाइस करते हैं। भाव सेक्रीफाइस करने का अर्थ है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल अर्जुन भगवान के लिए युद्ध कर रहा है, तो जो युद्ध कर रहा है अर्जुन भगवान के लिए, वो युद्ध के द्वारा अपनी भावनाएं अर्पण कर रहा है भगवान को, भगवान के लिए, फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। भगवान के लिए जो युद्ध कर रहा है, भगवान को खुश करने के लिए, वो भावना है ना अर्जुन की। या हम भी जैसे कहते हैं कि भक्ति मतलब भगवान के लिए कुछ करना, तो हम भी फॉर एग्जांपल जैसे वर्णाश्रम के अंतर्गत हम एक व्यक्ति अपना खेती कर रहा है, एक आम आदमी भी खेती करता है, तो बाहर से देखने में सेम ही लगेगा, लेकिन जो उसकी भावना है वो भगवान के लिए कर रहा है, अंदर से उसने ये भाव रख के कर रहा है वो खेती। तो भावना, जो डिवोटीज का जो यज्ञ होता है वो भाव यज्ञ होता है, वो अपनी भावनाओं के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। लेकिन देव देवताओं को पोजेशंस के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, वस्तुओं को अर्पण करके प्रसन्न किया जाता है। ये अंतर। अल्टीमेटली सैक्रिफाइस जो यज्ञ है ये रिस्पेक्ट का एक तरीका है भगवान की या देवताओं की, या दूसरे शब्दों में देवताओं के द्वारा भगवान को हम लव करते हैं, देवताओं को रिस्पेक्ट देते हुए भगवान को हम प्रेम करते हैं। ये विधान था वैदिक काल में, लेकिन आजकल ये सब खत्म हो गया, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा सीधा सब चैंटिंग करो अपना, जितना कर सकते हो, वो भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरा 50% काम बाकी है, और वर्णाश्रम के अंतर्गत फिर ये वैदिक काल दोबारा से श्रील प्रभुपाद लाना चाहते थे। और दूसरा क्वेश्चन कि क्या ये सेक्शन जो 3.10 पिछले श्लोक से और ये श्लोक, ये जो कोई सेक्शन है, ये क्या अब सकाम कर्मयोग इसमें चल रहा है? क्योंकि काफ़ी डिवोटीज़ को कन्फ्यूजन रहती है कि ये सेक्शन में भगवान कर्मकांड से कर्मयोग की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन इस सेक्शन में कर्मकांड से कर्मयोग की तरफ लेकर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद तो मेंशन ही नहीं कर रहे हैं अपने तात्पर्य में, ना कर्मकांड मेंशन कर रहे हैं, ना कर्मयोग मेंशन कर रहे हैं। अब कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड तो होता ही नहीं है कुछ, कर्मकांड तो गलत सिद्धांत है, वेदों में नहीं है कर्मकांड। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड। कर्मकांड और ज्ञान कांड तो केवल निरा जहर है, पॉइजन है, तो वो पॉइजन वेदों में कहाँ से होगा? एक्चुअली वेदों के जिस सेक्शन से कर्मकांड निकाला है जैमिनी ऋषि ने, तो उस सेक्शन को कहते हैं कर्मकांड। जिस सेक्शन से निकला है वेदों के कर्मकांड, जिस सेक्शन से निकला है वेदों के ज्ञान कांड, उसको कहते हैं ज्ञान कांड। वेदों में नहीं है कर्मकांड ज्ञान कांड, लेकिन शंकराचार्य ने ज्ञान कांड जिस सेक्शन से निकाला उसको ज्ञान कांड कह दिया उपनिषदों को, और जैमिनी ऋषि ने जिस सेक्शन से कर्मकांड निकाला उस सेक्शन को कर्मकांड कह दिया। ब्राह्मण आरण्यक संहिता को कर्मकांड सेक्शन कह दिया और उपनिषदों को ज्ञानकांड सेक्शन कह दिया। वेदों में नहीं है कर्मकांड ज्ञानकांड, लेकिन जिन्होंने वहाँ से निकाला है, जिस सेक्शन से निकाला, उस सेक्शन को फिर बाद में कह देगा हाँ इसमें कर्मकांड था इसलिए यहाँ से निकाला है। लेकिन वो गलत सिद्धांत वेदों में थोड़ा ना होंगे, वो तो भगवान खुद ही है वेद। तो इसलिए यहाँ पर कर्मकांड से कर्मयोग, सकाम कर्मयोग नहीं चल रहा, और सकाम कर्मयोग भी यहाँ पर एग्जैक्टली है नहीं। सकाम कर्मयोग जो है वो वेदों में है, योगा लैडर के अंतर्गत तो आता है। सकाम कर्मयोग योगा लैडर के अंतर्गत तो आता है, लेकिन इन श्लोकों में ये जो सेक्शन है यहाँ पर सकाम कर्मयोग की चर्चा नहीं हो रही। वो क्योंकि शंकराचार्य जी ने बताया था कि यहाँ से अब भगवान सकाम कर्मयोग की बात कर रहे हैं, इसलिए सभी पूर्ववर्ती आचार्य भी अपनी कमेंट्री में सकाम कर्मयोग लिख रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद सकाम कर्मयोग नहीं लिख रहे। क्योंकि अगर हम कहें कि ये कर्मकांड, ये सकाम कर्मयोग का सेक्शन है, तो फिर तो हमारे लिए है नहीं डिवोटीज के लिए, तो फिर हमारे लिए तो यूजलेस है, हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम आगे चलेंगे, तो फिर ये पॉइंट आ जाएगा। नहीं, श्रील प्रभुपाद ने दिखाया कि सब कुछ ये भक्ति ही चल रही है, सब कुछ भक्ति योगी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री बेस्ट कमेंट्री, और सभी आचार्यों को समझ के एक हमें समन्वय करके प्रस्तुत किया। आचार्यों ने क्यों लिखा कि ये सकाम कर्मयोग का, कुछ आचार्यों ने कि ये सकाम कर्मयोग यहाँ से अब भगवान वर्णन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सकाम कर्मयोग शंकराचार्य ने प्रमोट किया था कि ये सकाम कर्मयोग है। तो इसलिए फिर अब आचार्य क्योंकि उसी टाइम पे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, लोगों को समझाने के लिए, हाँ ठीक है सकाम कर्मयोग है, लेकिन विष्णु की संतुष्टि के लिए करो उसको भी।
वैसे सकाम कर्म योग तो होता है, लेकिन इन श्लोकों में नहीं है जो शंकराचार्य ने कहा है। सकाम कर्म योग का अर्थ है कि भगवान की अगर कुछ कामना है तो भगवान की भक्ति करो और भगवान पूरी करेंगे फिर। मतलब एक्चुअली वर्णाश्रम को सकाम कर्म योग कहा जाता था पहले, और निष्काम कर्म योग तो डायरेक्ट भक्ति ही हो गई। तो इस तरह से चलती थी ये चीज़ें। तो वैसे यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो अब आप ये श्लोक पढ़ेंगे कि देवान भाव यतानेना, कि देवताओं को जब आप संतुष्ट करोगे तो वे, जब देवताओं को आप प्रसन्न करोगे तो वो बदले में आपको प्रसन्न करेंगे। वर्णाश्रम के अंतर्गत वैदिक काल में ऐसे चलता था, क्योंकि देवताओं को जब व्यक्ति प्रसन्न करते थे, जब लोग प्रसन्न करते थे यज्ञ इत्यादि करके, उनकी स्तुतियाँ गान करके वेदों से, तो उससे देवता लोग प्रसन्न होते थे, हष्टपुष्ट होते थे, और फिर वो असुरों से लड़ने में भी सक्षम होते थे। यज्ञ जब होता है तो इसलिए वो प्रसन्न होते हैं, और इसलिए जो संकीर्तन यज्ञ करता है उससे और अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो जो विष्णु को सीधा संतुष्ट कर रहा है, तो उससे देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं, तो उससे वो और पावरफुल होते हैं और प्रसन्न होते हैं और वो ब्लेसिंग्स देते हैं। तो अल्टीमेटली हमें अभी क्या करना है, अभी हमें संकीर्तन यज्ञ करना है, जो श्रील प्रभुपाद ने इन श्लोकों में मेंशन किया है। संकीर्तन यज्ञ मीन्स केवल चैंटिंग करना नहीं है, केवल हरि नाम कीर्तन करना नहीं है। संकीर्तन यज्ञ का अर्थ है डिवोशनल एक्टिविटीज़, भक्ति की समस्त क्रियाएं जो हम कर रहे हैं जितनी ज़्यादा हो सके हमें करनी चाहिए, वो डिवोशनल एक्टिविटीज़ हैं। वही सबसे मेन यज्ञ है अभी, और उस यज्ञ के द्वारा देवी देवता भी संतुष्ट होंगे, विष्णु भी संतुष्ट होंगे, और वे हमें भी फिर प्रसन्न करेंगे। इस तरह से कॉपरेशन चलता है। तो यहाँ पर एक्चुअली परस्परम श्लोक शब्द से ये भी आ रहा है कि भगवान हमें कॉपरेशन सिखा रहे हैं, कि जब तक हम कॉपरेट करके नहीं चलेंगे, एक डिवोटी दूसरे डिवोटी से कॉपरेट नहीं करेगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री से कॉपरेट नहीं करेगी, तो तब तक कोई भी सिस्टम आगे नहीं चल सकता। कॉपरेट करके तो चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इंद्र देवता की जो पूजा वहाँ पे खंडन की थी भगवान कृष्ण ने, नंद बाबा और ब्रजवासी को जो मना किया था, वो केवल इंद्र का अहंकार काटने के लिए था, नहीं तो वो था सही, चलता ऐसे ही था पहले ज़माने में। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी यहाँ लिख रहे हैं, द डेमिगॉड्स आर एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ मटेरियल अफेयर्स। इस भौतिक जगत में जितने भी ये जो काम चल रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, सब इसको संचालन कौन कर रहा है, ये देवी देवता कर रहे हैं। तो वो तो हमारी हेल्प कर रहे हैं, और वो हमें फिर वरदान के रूप में ही हमें सूर्य की रोशनी और जल और वायु सब कुछ हमें देते हैं, क्योंकि देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वो कर्मकांड फिलॉसफी है जो भगवान कृष्ण ने नंद बाबा और ब्रजवासियों को पढ़ाई थी, कि इनका तो काम ही है वर्षा देना, आप अपना पूजा करो सीधा भगवान कृष्ण की। तो वो एक कर्मकांड फिलॉसफी थी, जो कि गलत सिद्धांत है, लेकिन वो तो गलत सिद्धांत पढ़ा रहे थे भगवान कृष्ण जानबूझ के इंद्र का अहंकार काटने के लिए।